रसमलाई तो आप लोगों ने खाई ही होगी, पर क्या कभी आपने गाजर की रसमलाई खाई है? विंटर सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, तो इससे पहले मार्केट से फ्रेश गाजर ख़त्म हो जाए हम बना लेते हैं गाजर की रसमलाई। गाजर की रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम गाजर लेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ की गाजर का यहाँ यूज किया है। मैंने मोटी गाजर का यहाँ यूज किया है। गाजर को हम पीलर से पील कर लेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। अब हम गाजर को रफली कट करेंगे। मार्केट में जो रेड गाजर आती है, हमें उसका यूज गाजर की रसमलाई बनाने के लिए करना है। गाजर को अच्छी तरह से कट करने के बाद इसे हम मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल देंगे और इसमें लगभग हाफ कप शुगर और 2/3 कप दूध डालेंगे और इन्हें हम ग्राइंड करके इनका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। गाजर की जो रसमलाई होती है वो एक विंटर स्पेशल इंडियन स्वीट डिश है, जो एक फ्यूजन रेसिपी है। फ्यूजन का मतलब होता है किसी दो रेसिपी को मिला के एक रेसिपी बनाना, जो रसमलाई और गाजर के हलवे का मिश्रण है। कढ़ाई में अब हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, तब इसमें हम ग्राइंड करे हुए गाजर के पेस्ट को डाल देंगे। गाजर के पेस्ट को कढ़ाई में डालने के बाद इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। अब इसमें हम 1/3 कप सूजी और 1/3 कप मिल्क पाउडर को डाल देंगे। मैंने बारीक सूजी का यहाँ यूज किया है। सूजी और मिल्क पाउडर को गाजर में डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। सूजी डालने से गाजर में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आती है और बहुत जल्दी ये थिक हो जाता है। इसे पकाते समय हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में नीचे चिपके नहीं। मैंने इसे कम से कम 10 मिनट तक पकाया है। 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह से थिक हो जाता है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे और घी को डालने के बाद इसे हम कम से कम 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। घी डालने से कढ़ाई में चिपकता नहीं है और इसमें अच्छी सी चमक आ जाती है। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है, ये बहुत स्मूथ हो चुका है। देखिए कढ़ाई को इजीली छोड़ रहा है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में इसको निकालने के बाद इसे हम प्लेट में अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसमें हम इलायची डालेंगे। मैंने 7 से 8 कुटी हुई इलायची का इसमें यूज किया है। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इसमें यूज कर सकते हैं। इलायची को इसमें डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से हाथों से इसमें मिला लेंगे। अगर ये हाथों में चिपकता है तो हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे। घी लगाने के बाद ये हाथों में चिपकता नहीं है और बहुत आसानी से ये बाइंड हो जाता है। अब ये अच्छी तरह से बाइंड हो चुका है। अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे। इसके बॉल्स बनाने के लिए हाथ में हम हल्का सा घी लगा लेंगे और इसका थोड़ा सा पार्ट हम हाथ में लेंगे और हल्के हाथों से इसको हथेलियों की मदद से मूव करते हुए इसके गोल बॉल्स बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को बनाएंगे। बॉल्स का जो साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं और इनका जो शेप है वो आप अपने अकॉर्डिंग लंबा या चपटा रख सकते हैं। सारे बॉल्स इसके बहुत इजीली बन जाते हैं, जिन्हें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब हमारे रसमलाई के जो बॉल्स हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम स्टीम करेंगे। इन्हें स्टीम करने के लिए हम एक स्टीमर लेंगे और उसके ऊपर हम बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने के बाद बटर पेपर के ऊपर हम एक एक करके सारे बॉल्स को रख देंगे। बटर पेपर लगाने से ये बॉल्स आसानी से निकल जाते हैं और ये प्लेट में चिपकते नहीं। इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 5 मिनट में बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो जाते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम दूध को डाल देंगे। मैंने फुल क्रीम दूध का यहाँ यूज किया है, जो लगभग 700 ml दूध है। केसर की कुछ स्ट्रिप्स को हम दूध में डालेंगे। इसी के साथ हम हाफ कप कंडेंस मिल्क को दूध में डाल देंगे। कंडेंस मिल्क की जगह आप शुगर का यूज भी कर सकते हैं। बारीक कट करे हुए काजू और बादाम को हम दूध में डालेंगे, जो लगभग 1/4 कप काजू और बादाम है। इसी के साथ इसमें हम कुटी हुई हरी इलायची को डाल देंगे। आप हरी इलायची की जगह इलायची पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। दूध में इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम बॉईल कर लेंगे। दूध को हमें थिक नहीं करना है। दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें पतली ही रखना है। अब हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। इसे हम तब तक मिलाएंगे जब तक कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसके बाद इसे हम दूध में डाल देंगे। मिल्क पाउडर को घोलकर दूध में डालने से दूध में एक अच्छी सी थिकनेस आ जाती है और जो दूध की कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसे हम अच्छी तरह से दूध में मिला लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब हमने गाजर को ग्राइंड करके जो पेस्ट बनाया था, उसमें से लगभग 6 टेबल स्पून पेस्ट हम दूध में डाल देंगे
इसे दूध में डालने से इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसका जो फ्लेवर है वो भी दूध में आ जाता है। इसे हम अच्छी तरह से दूध में मिलाते हुए इसे बॉईल कर लेंगे। देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है, ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। इसे अब हम ठंडा करने रख देंगे। इसको ठंडा होने के बाद इसे हम एक बाउल में डालेंगे और इसके ऊपर हम एक-एक करके गाजर की बॉल्स को डाल देंगे। अब हमारी गाजर की रसमलाई बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम फ्रिज में ठंडा करने रख देंगे और इसे हम ठंडा-ठंडा ही एंजॉय करेंगे। जो रसमलाई होती है वो खाने में ठंडी ही अच्छी लगती है। देखने में बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह लग रही है, पर ये गुलाब जामुन नहीं है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हाँ, ये नॉर्मल रसमलाई की तरह नहीं होती है, पर इसका भी अपना एक अलग टेस्ट होता है। तो लीजिए तैयार है हमारी विंटर स्पेशल गाजर की रसमलाई। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट होती है। विंटर ख़त्म होने से पहले हमने तो इसे बना लिया है। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।